Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Today we are starting a new chapter which name is Marginalization and Social Justice. And before starting the chapter, we have to know some important terms like what do you mean by scheduled caste? The people who were formerly treated as untouchables are designated as such and enumerated in the Constitution. Scheduled tribes means people living in tribal areas and who are economically backward and socially discarded. Untouchability, the practice of segregation followed by upper caste Hindus. Now let's start the chapter. First term is marginalized groups. What do you mean by marginalized groups? Marginalization is a social process by which certain sections, groups and communities of the society are confined to a lower social standing. ठीक है, ऐसे लोग जो पिछड़ी जाति के कहे जाते हैं, ठीक है, जिनको इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी नहीं देती है, ओके, उनको क्या कहते हैं? मार्जिनलाइजेशन, और वी कैन से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. ऐसे में कौन लोग आते हैं? जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, minorities and other marginalized group. Scheduled caste जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट में विच आर फॉर्मली ट्रीटेड एज अनटचेबल, जिसको सोसाइटी में पहले अनटचेबल कहा जाता था, वो शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं. एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन वॉज रजिस्टर्ड एज 201.4 मिलियन. फाइन. नेक्स्ट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. शेड्यूल्ड ट्राइब जो ट्राइबल पीपल हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाता है. एंड दे रिप्रेजेंट कम्युनिटीज विच आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड इनहैबिटिंग मोस्टली द रिमोट हिली एंड थिकली फॉरेस्टेड एरियाज. बैकवर्ड क्लासेस आर टू हैव नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बैकवर्ड क्लासेस क्या होते हैं? अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है. दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसको हम वीकर सेक्शन भी बोल सकते हैं. माइनॉरिटीज़ जो कम हैं, जैसे कि रिलीजन वाइज, ठीक है, या लैंग्वेज वाइज जो ग्रुप जिनका कम है उनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है. जैसे क्रिश्चियंस बहुत कम हैं इंडिया में, तो माइनॉरिटीज़ ग्रुप काउंट किए जाते हैं. फाइन. अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स like apart from the scheduled caste, scheduled tribe, OBCs and the minority groups, women and children, they are also belong to marginalized groups. Now next is social justice. सोशल जस्टिस, जस्टिस जो है हमेशा किसी भी कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. पुराने टाइम से ही जस्टिस, सोशल जस्टिस का कंसेप्ट जो है चलता आ रहा है और एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है लोगों की लाइफ के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट उनके पास राइट है और होना चाहिए कि वो एक साथ कंट्री में इक्वल अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले और जो कानून है वो उन्हें इक्वल ट्रीट करें. नाउ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ नहीं किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, कलर एट्सेट्रा. इंडियन सोसाइटी जो है बहुत सारी ऐसी सोशल इनइक्वालिटीज़ का एग्जाम्पल है जो कास्ट को लेकर भी देखी जा सकती है. कास्ट को लेकर, कलर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, सेक्स को लेकर. ओके, जैसे मेल को हमेशा फीमेल से बेटर माना जाता है, इसीलिए जो फीमेल इन्फेंटिसाइड आपने सुना होगा वो परफॉर्म किया जाता है. तो ये चीज़ें हैं, ये हमारी सोसाइटी को क्या बनाती हैं? खोखला बना लेती हैं. फाइन. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वेल्थ शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स व्हाइल अनदर ग्रुप ऑफ सोसाइटी रिमेन्स माइर्ड इन पॉवर्टी. क्या है यहाँ पर कि जो पैसा है, जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं, लेकिन जो गरीब हैं, पुअर हैं, वो बहुत पुअर हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए ताकि पॉवर्टी को दूर कर सकें. इकोनॉमिक इक्वालिटी एम्स एट प्रोवाइडिंग एटलीस्ट बेयर मिनिमम नेसेसिटीज टू द पीपल. इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, कम से कम जो बेसिक नीड है वो लोगों को मिल सके. फाइन. Economic equality aims at providing equal remuneration for equal work. There should be no discrimination on the basis of caste, creed, सेक्स और रिलीजन. इक्वल काम के लिए इक्वल पे भी मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को डिस्क्रिमिनेट फील ना हो.
Constitutional provisions relating to social justice. सोशल जस्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है सोशल जस्टिस को मेंटेन कर पाना. एवरी स्टेट हैज़ इट्स peculiar problems. It is difficult to implement social justice in a society. India is a large country. बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग धर्म के रहते हैं, तो ऐसे में सोशल जस्टिस बनाए रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. They clash for religious and caste consideration. Despite this, some general consideration. और इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट इज, in order to attain social justice, caste and color discrimination should be thoroughly abolished. किसी के साथ कलर पर लेकर, कास्ट पर लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. उसके अलावा there are certain areas of the society where state interference retard the growth of their development. जैसे कि सोशल कस्टम है, ओके, जैसे पहले सती प्रथा था, उसको क्या किया गया? एबॉलिश किया गया. तो चाइल्ड इन्फेंटिसाइड है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, इनको क्या करना चाहिए? ऐसे कस्टम्स को या ऐसे जो रिचुअल्स चलते आ रहे हैं इनको ख़त्म करना चाहिए और लोगों की मोरल वैल्यूज़ को बढ़ावा देना चाहिए. नेक्स्ट इज, in all civilized societies there should not be any discrimination in the use of public places. There should be free access to the use of parks, cinemas, eating places, schools, wells, टैंक, शॉप्स एट्सेट्रा. जो पब्लिक प्लेस है उन पर सबका इक्वल अधिकार होना चाहिए. कोई भी ऐसा बाउंडेशंस नहीं होनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस को लेके कि ये इस रिलीजन के हैं यहाँ नहीं आ सकते, इस कलर के, इस कास्ट के, इस कम्युनिटी के हैं यहाँ नहीं आ सकते. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सोशल जस्टिस के लिए. Now here are some articles related to this. For example, according to Article 29, any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. किसी भी कोने में रहते हों चाहे देश के, उनकी अपनी अलग लैंग्वेज स्क्रिप्ट है, अपना कल्चर है, तो उनके पास राइट है कि वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करेंगे. Second is, no citizen shall be denied admissions into any educational institutions maintained by the state or received state aid on the ground only of religion, race, caste, language or any of them. कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट की हेल्प से रन करता है वो किसी भी बेस पे डिनाई नहीं कर सकता एडमिशन के लिए कि रिलीजन, ये रिलीजन है, इस रिलीजन के बच्चे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा वो नहीं कर सकता. एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30, in making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institutions established and administered by a minority, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such laws for the acquisition of such property. ओके, तो ऐसे में क्या होगा? कोई भी राइट ऑफ गारंटी दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी ग्रुप. गवर्नमेंट जो है वो किसी को भी ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि ये इंस्टीट्यूट है माइनॉरिटी ग्रुप के रन कर रही है, इसे हम हेल्प नहीं देंगे, ठीक है, स्टेट एड नहीं देंगे या गवर्नमेंट एड नहीं देंगे. तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है. हमारी कंट्री में सब लोग गवर्नमेंट के सामने, लॉ के सामने क्या है? इक्वल है. नेक्स्ट टॉपिक है अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया सिंस लॉन्ग. ओके, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम, आर्यंस के टाइम पर, ठीक है, जब वैदिक पीरियड था उसी टाइम से अनटचेबिलिटी शुरू हो गई थी. फाइन, तो क्या क्या ऐसी चीज़ हैं? इट हैज़ manifested itself in the following form. First is not allowing the scheduled caste to enter the temples and to perform any rituals here. अनटचेबिलिटी किस चीज़ को माना जाता है? कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं ये इस मंदिर में एंटर नहीं करेंगे, कोई रीति रिवाज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हवन नहीं कर सकते हैं जैसे पहले होता था. फाइन. सेकेंड इज प्रोहिबिटिंग द शेड्यूल कास्ट फ्रॉम बाथिंग इन द कॉमन पॉन्ड. जहाँ से पानी भरते हैं या फिर बात करते हैं अपर कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग वहाँ पर कॉमन पॉन्ड को यूज़ नहीं कर सकते. उसके अलावा
रिफ्यूजिंग एडुकेशन टू द शेड्यूल कास्ट चिल्ड्रन, शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं वो एडुकेशन नहीं ले सकते, वो स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, ये दिस इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी। एंड नॉट अलाउइंग द शेड्यूल कास्ट पीपल इवन टू वॉक थ्रू द रेजिडेंशियल एरिया और थ्रू द मेन विलेज स्ट्रीट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट के एरिया में वॉक तक नहीं कर सकते, मतलब जा तक नहीं सकते, ये बैन लगाना। एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स, डिस्क्रिमिनेशन करना एम्प्लॉयमेंट और जॉब के उससे रिगार्डिंग। ऑफरिंग फूड एंड टी टू द शेड्यूल कास्ट इन सेपरेट यूटेंसिल्स, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अलग बर्तन में चाय या कॉफी या खाना देना, दिस इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी। ओके, फोर्सिंग शेड्यूल कास्ट टू डू मिनिमल जॉब्स एंड अनक्लीन ऑक्यूपेशंस, छोटे काम कराना, साफ सफाई के काम कराना, फोर्स करना उनको कि ये काम तुम करोगे, दिस इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी। फोर्सिंग शेड्यूल कास्ट टू डू मैनुअल जॉब्स एंड अनक्लीन ऑक्यूपेशन। ओके, denying and intermarriage to the scheduled caste by the upper caste, कि इंटर डाइनिंग यानी एक साथ खाना नहीं खाना है शेड्यूल ट्राइब के साथ या शेड्यूल कास्ट के साथ, इंटर मैरिज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद, ये इंडिपेंडेंस से पहले था, इंडिपेंडेंस के बाद अनटचेबिलिटी को काफ़ी हद तक रिमूव होता हुआ देखा जा रहा है। ओके, एक एक्ट भी बनाया गया है जिसमें आप किसी को अनटचेबल्स नहीं कह सकते हो, किसी को सब लोग जो हैं वो हरिजन हैं यानी भगवान के ही बच्चे हैं, तो जो भी शेड्यूल कास्ट हैं उनको दलित नाम से नहीं बुलाया जाएगा, उन्हें हरिजन के नाम से बुलाया जाएगा। और भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं ताकि जो मार्शलर्स कम्युनिटीज़ हैं वो भी अपर कास्ट जनरल कास्ट की तरह आगे हमारी कंट्री को डेवलपमेंट की स्टेट पर ले जा सके। ओके, नेक्स्ट इज मैनुअल स्क्वेंजिंग। मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा इन बास्केट ऑन देयर हेड्स बाय स्वीपर्स इज नोन एज मैनुअल स्क्वेंजिंग। जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उनको ऐसा बोला जाता है कि ये काम तुम करोगे, साफ सफाई के, जैसे स्वीपर्स होते हैं, ठीक है, टॉयलेट वेस्ट को अपने सिर पर एक उसमें लेके बास्केट में लेके कहीं और फेंकना, दिस इज कॉल्ड मैनुअल स्क्वेंजिंग। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी आउट ऑफ कंट्री है, मतलब इंडिया से बाहर की जो कंट्री है इसके लिए उन्होंने क्या लगा रखी है, ऐसे मशीन्स लगा रखे हैं, कोई ह्यूमन बींग ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में इन कामों के लिए जो दलित पीपल हैं, जो लोअर कास्ट पीपल हैं, उनको माना जाता है क्योंकि अपर कास्ट को ये काम कैसे लगते हैं, शेमफुल लगते हैं। ओके, तो इसको बैन किया गया है, गवर्नमेंट ने इंडिया में मैनुअल स्क्वेंजिंग को क्या कर दिया है, बिल्कुल बैन कर दिया है। नेक्स्ट इज लॉज कंसर्न्ड विद मैनुअल स्क्वेंजिंग। ऐसे कानून बनाए हैं गवर्नमेंट ने ताकि इसको रोका जा सके मैनुअल स्क्वेंजिंग को। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोविजन एक्ट 1993 punishes the employment of scavengers or the construction of dry latrines with imprisonment for up to 1 year or a fine of rupees 2000. Offenders are also liable to prosecution under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989. इस तरीके से इसको बिल्कुल abolish कर दिया गया है। फाइन। Next is social inequality and economic status. People who belong to the deprived sections of the society have faced both social and economic discrimination. For example, persons of the scheduled caste and scheduled tribe were forced to follow hereditary occupation. अगर कोई लोहार का काम करता है, लोहे का काम करता है, तो उनके बच्चों को फोर्स किया जाता है कि तुम इस जाति में जन्मे हो, तुम्हें यही काम करना है और पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसा ही काम करना है। तो ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या हो गया है, जो लोग जो हैं वो ज़्यादा पॉवर्टी, उनको इतना क्या नहीं मिल पाता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो ये बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको समझना चाहिए कि जो ये हमारी कंट्री है वो सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तभी वो डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन।
ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं? गवर्नमेंट ने जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाई हैं, ऐसे प्रोविज़न्स बनाए हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज आर कोल्ड रिजर्वेशन इन 1953, द केलकर कमीशन क्लासिफाइड 2399 कास्ट इन इंडिया एज बैकवर्ड। इन लोगों को क्या किया गया है, कुछ सीट जो है वो रिजर्व की गई हैं, चाहे वो एडमिशन कोटा हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो, हर एक चीज़ में उनको रिलैक्सेशन दी गई है। ओके, सो दिस इज द चैप्टर। नाउ हियर इज अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। द शेड्यूल्ड कास्ट, the scheduled tribes, other backward classes and the minorities comprises the minorities. The scheduled caste population comprises 16.2% of the country's total population. The scheduled tribes population comprises 8.2% of the country's population. Other backward classes have been given 27% reservation in jobs, etc. People following a particular sect in a region in less number are called minorities. In 2011, they accounted for nearly 20% population of the country. There exist several constitutional provisions for safeguarding the interest of the SCs, STs and OBCs, and these provisions are being implemented by the union and state governments. The interests of minorities are also being safeguarded by law. Untouchability has been in practice since many centuries, and there are various forms of untouchability. Social reformers, particularly Jyotiba Phule, Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar, have untiringly worked for the upliftment of the marginalized. Manual squashing is a shameful practice which denies the dignity and rights of the community. And manual squashing has been banned by law, but it requires more concentrated efforts by the government to abolish the practice completely. So I hope bachcho you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.